हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी जो है अक्सर उसके बारे में ये कहा जाता है, मैं भी अपने वीडियोस में ये बोलता हूं, सभी लोग ये कहते हैं कि जो उसकी मेन तैयारी होती है, मुख्य तैयारी होती है, उसमें तकरीबन 1-1.5 साल के आसपास का वक्त लगता है। मुख्य तैयारी का मतलब यह है कि आप जो आपकी सारी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, उनकी आंसर राइटिंग करना, नोट्स बनाना, ये सारी प्रक्रिया जो होती है तकरीबन 1.5 साल की होती है। लेकिन क्या यूपीएससी की तैयारी व्यक्ति एकदम अचानक से एक दिन उठकर करना शुरू कर दे तो वो 1.5 साल में खत्म हो जाएगी, या फिर क्या वो तैयारी उसको ठीक तरह से लाभान्वित कर पाएगी और उस पर अनुचित दबाव नहीं डालेगी? ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे आपने सुना होगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो कहते हैं कि यार बड़ा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय हमेशा कम पड़ता रहता है, वगैरह वगैरह। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा कुछ है? ऐसा क्यों होता है? यह समय की कमी जो है ये क्यों पड़ जाती है? और ऐसा क्या होता है कि लोगों को बार बार उसमें लगातार लगे रहना पड़ता है, तब जाकर यूपीएससी क्रैक होना शुरू होता है? तो आज मैं आपको उसके कुछ प्रमुख कारण बताऊंगा। यहां पर यह बात याद रखिएगा, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो कुछ कारण मुझे लगते हैं, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किए थे या अपने विद्यार्थियों को महसूस करते हुए देखा था, वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। तो यूपीएससी की तैयारी में एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है, मैं आपको एक सिनारियो देता हूं, आप उससे समझ पाएंगे। मान लीजिए आज की तारीख में आप यूपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी से शुरू करते हैं। आप किसी सीनियर को पकड़ते हैं, पूछते हैं कि यार यूपीएससी की तैयारी करनी है, कैसे करूं? सीनियर आपको बोलता है लक्ष्मीकांत ले आओ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले आओ, हिस्ट्री के लिए ये ले आओ, कौन सी आती है, स्पेक्ट्रम ले आओ, और क्या बोलते हैं ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन ले आओ, और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह ले आओ। ये 3-4 किताबें आपको बोल देता है, ये ले आओ, पढ़ना शुरू कर दो, एक एक करके हो जाएगा भाई, ठीक है, मतलब तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। सही बात है, चारों स्टैंडर्ड किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, किसी में कोई खराबी नहीं है। अब होता क्या है कि आप जो है, आपने आज तक ये चीजें नहीं पढ़ी, आप गए बाजार, आप लक्ष्मीकांत खरीद लाए, चलिए बहुत अच्छा, आप बहुत गंभीरता के साथ आपने भाई कहा कि आज से पढ़ाई शुरू, ये सब बेकार की चीजें खत्म, पढ़ाई शुरू। आप अपना फोन किनारे रख के पढ़ने बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लक्ष्मीकांत आप पढ़ने बैठे तो बेटा प्रॉब्लम क्या है कि आपको भारत का संविधान जो है, भारत के संवैधानिक सिद्धांत जो है, भारत का संविधान क्या सोचकर बना, उसके पीछे क्या विचार है, वो कौन से विचार हैं जिनको आपको जानना चाहिए, ये सब तो कुछ पता ही नहीं है। आप लक्ष्मीकांत ले, लक्ष्मीकांत बहुत शानदार किताब है, इस पर कोई मना नहीं कर सकता। इतने सालों से देयर इज अ रीजन, एक कारण है कि वो जो है सबसे बढ़िया किताबों में से एक मानी जाती है, क्योंकि बहुत शानदार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक बिगिनर विद्यार्थी क्या करता है, उसको आप देखेंगे, आप मतलब लक्ष्मीकांत किताब उठा के देखिए, बच्चों की हर लाइन अंडरलाइन होती है। आपको यही समझ में नहीं आता कि यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। आपको लगता है सारी बातें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ये तो यार हर लाइन में 2-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं, उसको रटना शुरू कर देते हैं। और अब मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं, रोज मिलते हैं, जो क्या करते हैं, लाइन दर लाइन लक्ष्मीकांत को रटना शुरू कर देते हैं। रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, 1-आध महीना गुजर जाता है, फिर वो यूपीएससी के टेस्ट वेस्ट देते हैं, उसमें उनको कुछ समझ में नहीं आता, नंबर उनके आते नहीं, वो अपना 2 महीना 4 महीना इस पूरी प्रक्रिया में खराब कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक दूसरी अप्रोच लेते हैं। वो दूसरी अप्रोच क्या है कि आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के पहले ही आपको हमने बताया कि यार भारत का संविधान जो है उसके मुख्य लक्ष्य क्या है, वो मतलब उसके क्रिटिकल भाग क्या हैं। वो नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, वो नागरिकों को लोकतंत्र का अधिकार देता है कि आप अपनी सरकार खुद चुनोगे। वो नागरिकों को यह अधिकार देता है कि भैया कोई दूसरा देश आपके मामलों में दखल नहीं देगा। ये अधिकार जो है मिलते हैं। वो नागरिकों को अधिकार देता है कि सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट के मामले में आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। जो अधिकार आपके पड़ोसी का है वही आपका भी होगा। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्यों में आपको पता होता है कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है,
कोई एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, सब एक सबके अलग अलग अधिकार हैं। ये चीजें अधिकार क्या है वो आप आगे पढ़ लोगे लक्ष्मीकांत में, लेकिन ये फ्रेमवर्क अगर आपके दिमाग में पहले से है, जब आपने लक्ष्मीकांत पढ़नी शुरू की और ये सब आपको पहले से पता है, अगर सोचिए, इमेजिन कीजिए, तो फिर आप जब लक्ष्मीकांत खोलोगे, आपको आपका उसको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि यार अच्छा ये ऐसा है, तो ये भारत की प्रस्तावना में ये जो चीजें हैं बाद में जोड़ी गई हैं, तो बाद में जोड़ी गई हैं मतलब धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है, भारत में धर्मनिरपेक्षता मतलब सारे धर्म बराबर हैं, तो ये तो समानता के अधिकार का कुछ और आप पढ़ेंगे, ये तो समानता के अधिकार के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए सही नहीं है। तो आप जो है चीजें खुद से समझना शुरू कर देंगे अगर आपके दिमाग में वो बेसिक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और ये हर विषय के साथ सही है, ये पॉलिटी के साथ सही है, ये इकोनॉमिक्स के साथ सही है, ये हिस्ट्री के साथ सही है, ये ज्योग्राफी के साथ सही है। हिस्ट्री में बच्चे किताब खोलते हैं, तारीखें रटना शुरू कर देते हैं, तारीखें यूपीएससी पूछता ही नहीं है, जबरदस्ती रटते जाते हो आप। हिस्ट्री में लॉजिक समझना जरूरी है कि भैया विलियम बेंटिक ने जो किया वो क्यों किया, कर्जन के क्या कारण थे कि उसने निर्णय लिए। बात समझ रहे हैं? भारतीय राजा अगर अलग अलग चीजों के आधार पर विभाजित थे तो वो क्यों विभाजित थे, बात समझ रहे हैं आप? आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहे थे, ये आपको अगर पहले से थोड़ा पता होगा तो आप जो है जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। पूरा इतिहास आपको एग्जाम्पल लगेगा कि जो सिद्धांत मैं पहले पढ़ चुका हूं बस उनके एग्जाम्पल हैं। यार ये तो बढ़िया है, ये अप्रोच समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बेटा इसको मैं कहता हूं कि ये क्या होती है, ये यूपीएससी की तैयारी के पहले का चरण है। तो वास्तविकता में यूपीएससी की तैयारी आपको जब भी करनी हो, आप प्रयास ये करें कि कम से कम उससे 1-1.5 वर्ष पहले आप ये पहले का चरण शुरू कर दें। तो आप में से जो लोग 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए ये पहले का चरण शुरू करने का समय आ गया है। ये याद रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है समाचार पत्र, अखबार। यह सबको पता है कि यूपीएससी के लिए अखबार पढ़ना है, यह सबको पता है। लोग क्या सोचते हैं, अरे 1 साल का ही तो अखबार आता है, 2027 में एग्जाम देना है तो 2026 में शुरू करेंगे, अभी से क्यों मेहनत करें फालतू की अखबार पढ़ने की। बेटा अखबार अगर आप अब से पढ़ना समझना शुरू कर दोगे तो आपको जो है एक आपका बेस बन जाएगा। ये आपको आपकी अखबारों से दोस्ती हो जाएगी। अखबार पढ़ना आपका आधे पौने घंटे का काम हो जाएगा केवल। अभी पढ़ना शुरू करोगे 3 घंटे लगेंगे। तो जिस दिन जब से अखबार पढ़ने हैं तब से अखबार पढ़ने शुरू नहीं करने, जब से एग्जाम में आएंगे तब से पढ़ने शुरू नहीं करने। 1-1.5 साल पहले से शुरू कर दोगे तो उस समय के अखबार जो है वो आपको केक वॉक लगेंगे, बहुत ज्यादा सरल लगेंगे। तो प्रयास ये करना है कि ये सारी चीजें अभी से शुरू कर देनी है। तो बेटा ये जो भाग है आपका, भले ही वो विषय हो, भले ही वो करंट अफेयर्स हो, भले ही जनरली अपने व्यक्तित्व का सुधार हो, एक भाग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक विद्यार्थी था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता उसकी अनुमति के बिना नाम लेना, लेकिन वो यूपीएससी में मतलब उसकी कुछ 20s में रैंक थी, है ना। एकदम सही रैंक बता दूंगा तो आप लोग, एक आध बार मैंने कुछ लोगों की सही रैंक बोल दी, बच्चे नाम गूगल करके आ गए उसका, तो यार ये मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने मुझे ये बताया कि जब वो चयनित हुआ तो भाई मैं मिला उससे, मिलने आया तो उससे बातचीत हुई, तो उसने यही कहा कि सर अगर मैं किसी को यूपीएससी की तैयारी करने की सलाह दूंगा तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सबसे पहले तो अपना इंटरव्यू तैयार कर लो, प्री और मेंस बाद में करना, इंटरव्यू तैयार कर लो। मतलब अपना व्यक्तित्व जो है, अपना सोचने का तरीका जो है वो एक आईएएस जैसा बना लो, वो एक अच्छे अधिकारी जैसा बना लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि आपके दिमाग में, हम सभी जिन परिवेशों में पले होते हैं उनके जो बायस होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, हो सकता है हम किसी ऐसे समाज से, ऐसे परिवेश से आते हो जहां पर यह माना जाता हो कि समानता ठीक नहीं है, जातिगत भेदभाव सही है, ऐसा माना जाता है बहुत जगहों पर, आज भी माना जाता है। हम में से बहुत लोगों के परिवारों में माना जाता होगा, या धार्मिक आधार पर भेदभाव बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ये हम में से बहुत लोगों के परिवारों में माना जाता होगा। या फिर महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं मिलने चाहिए, ये चीज बहुत बहुत जगह मानी जाती है आज भी। तो हम कितना भी कह लें, इन सब का प्रभाव हम पर पड़ता है। तो यह बहुत आवश्यक है कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के पहले हम अपने परिवेश को एक प्रगतिशील परिवेश बना लें, हम अपनी विचारधारा को जो है एक प्रगतिशील विचारधारा बना लें, एक वैश्विक विचारधारा बना लें, ताकि जब हम तैयारी करें तब इस आधार पर हमारी जो लर्निंग है, जो हमारी सीखने की क्षमता है, वो टूटे ना। यह बहुत आवश्यक है।
तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो मैं आपको एक बहुत शानदार कोर्स के बारे में बताता हूं। ये कोर्स जो है ये स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कोर्स। 2027 वाले बच्चों के लिए है, 2027 और उसके बाद, उसके पहले वाले बच्चे नहीं। तो इसमें क्या होगा, जब आप एनरोल करेंगे तो पहले वर्ष आपको मैंने बताया ना, तैयारी के पहले की चीजें 1 साल तक आपको ये सब कराएंगे। सारे विषयों के बेसिक पढ़ाएंगे, समाचार पत्रों के बेसिक पढ़ाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी पर काम करेंगे, आपके व्यक्तित्व को सुधार कर आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएंगे। और उसके बाद आपको जो फास्ट ट्रैक यूपीएससी की तैयारी होती है ना 1 साल वाली, उस पर डालेंगे। फिर आपको लगेगा कि यार ये सारी तैयारी मेरे को बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, मेरे को इससे शौक नहीं लग रहा है, मैं इससे हैरान नहीं हो रहा हूं। तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो हमारे लॉन्ग टर्म बैच से आप जुड़ जाइए। 11 तारीख को शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगाएंगे, 35,999 का आपको मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की क्लास होगी, मेंटोरशिप होगी, लाइव क्लासेस होंगी। इसमें आपके प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज होगी। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। प्री क्वालिफाई करोगे, मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री होगा। एजे लाइव कोड लगाना है, 35,999 में हमारे लॉन्ग टर्म बैच से आज ही जुड़ जाना है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।